Bismillahirrahmanirrahim and welcome to my YouTube channel Learning World with Maria Elias. Hope you are doing great, student. And here I come with a new video. Today I'm going to discuss uncertainty in the consumption decision एनालिसिस। आज हम इस टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। बेसिकली आपके पास जो है अनसर्टेनिटी होता क्या है, इज़ अ पॉसिबिलिटी यानी वो चांस माइदर यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू इन द फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ बाय की है, उसका आज जो है वो रेट इतना है, तो माइट भी फ्यूचर में उसका जो रेट है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, देयर माइट बी अ अनसर्टेनिटी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इन अदर वर्ड द फ्यूचर इज़ नॉट नाउन। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर हमको पता नहीं है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। वी कैन ओनली कंक्लूड अवर प्रेजेंट, नॉट वी कंक्लूड अवर पास्ट। ठीक है, पास्ट भी हमें पता चल जाए कि पास्ट में जो हो चुका है, लेकिन हम अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बस प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, पर 100% की गारंटी नहीं है। सो देयर माइट बी अ कंज्यूमर रिस्पॉन्स ऑन डिपेंड अपॉन तीन एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। रिस्क, अब यहाँ पे जो हमारे पास है रिस्क, यानी आप जो चांस लेते हो, नंबर ऑफ़ चांस, आइदर यू गोइंग टू डू दिस, तो ये आपका रिस्क होगा। ठीक है, तो आप अगर कुछ चांसेस बहुत कम है किसी चीज़ के वो फुलफिल होने के, लेकिन आप फिर भी वो चांस लेते हो, तो ये आपका क्या होता है, रिस्क कहलाता है। अच्छा, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, रिस्क एवर्स पर्सन, रिस्क लविंग पर्सन, रिस्क न्यूट्रल पर्सन। अब यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट आता है रिस्क एडवर्स, यानी वो जो रिस्क से बहुत दूर भागते हैं, नहीं रिस्क लेना पसंद नहीं करते। दूसरा आपके पास है लविंग, जो रिस्क पसंद करते हैं। ठीक है, माइट बी 2% चांस होगा दे कैन गो फॉर इट, हम लेंगे रिस्क। ठीक है, उसको रिस्क लवर बोलते हैं। नेक्स्ट के पास आपके पास आता है लीस्ट न्यूट्रल, यानी अगर उनको दिख रहा होता है कि कोई पॉसिबिलिटी है, यानी हमारे पास चांसेस अगर 80% चांसेस उस चीज़ के फुलफिल होने की या तरक्की होने के, वो चीज़ उसको अवेल करेंगे, अदरवाइज़ वो अवेल नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं रिस्क की। रिस्क हमारे पास क्या होता है, रिस्क मीन्स, ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एमसीक्यूज में पूछा सकता है रिस्क मीन्स वर्ड। ठीक है, टू टेक चांस लेना आफ्टर द पॉसिबिलिटी, किसी भी पॉसिबिलिटी डेट हैव बीन असाइन, जो आपको पॉसिबिलिटी असाइन की हो। रिस्क इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एंड लॉस, कोई भी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, या तो आप उसको चीज़ को हासिल भी कर सकते हैं या तो उसको आप खो भी सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर, यू कान थिंक के फ्यूचर में जो है आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो ये आप अगर उस चीज़ को आप फिर भी अवेल करते हो, फिर भी कहते हैं नहीं हम करेंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास रिस्क कहलाता है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास अनसर्टेनिटी इज अ पॉसिबिलिटी दैट कुड बी, आप लॉस भी कर सकते हो और आप विन भी कर सकते, फ्लिप ऑफ द कॉइन करेंगे। ठीक है, अगर वो जीता है तो वो $100 लेगा, अगर वो हारता है तो वो $100 क्या करेगा, लूज़ कर देगा। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, 50% पॉसिबिलिटी है कि वो टास्क जीत जाए और 50% पॉसिबिलिटी कि वो टास्क हार जाए। ठीक है, तो देयर इज़ अ रिस्क लेने वाली बात है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसमें जो हमारे पास आता है कि ऑड रेशो क्या होती है। ठीक है, द इज़ द रेशो ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द पॉसिबिलिटी, या तो उसके पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि या तो वो जीत भी सकता है, या तो सक्सेस भी हो सकता है, या तो वो फेल भी हो सकता है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी, इट कैन बी इक्वल टू 1, या तो वो अगर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन। ठीक है, इफ़ इट इक्वल टू 1, अगर वो 1 के इक्वल होगा, वी कॉल इट फेयर ऑड, हम उसे क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, फेयर ऑड है। अगर लेस देन 1 होगा तो वो अनफेवरेबल है। इफ़ ग्रेटर देन होगा तो वो हमारे के हक में बिल्कुल क्या होगा, बेहतरीन होगा चीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अ रिस्क न्यूट्रल पर्सन। रिस्क न्यूट्रल पर्सन की क्या कंडीशन, यानी इज़ वन हु बाय अ गुड, यानी वो जब वो ख़रीदता है, व्हेन, और आपके पास अगर वो ग्रेटर है, 1 से बड़ा होगा, ही इज़ इन डिफरेंस व्हेन, या तो इक्वल होगा तो विल नॉट बाय, तो वो क्या करेगा, उसको नहीं बाय करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। ज़्यादा क्या करेगा, कोशिश करेगा, अगर तो वो हमें पॉसिबिलिटी नज़र आ रही होगी कि हमें उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, तब वो उसको अवेल करेगा, अदरवाइज उसको अवेल नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि डॉलर हमारा विद इन अ 2 ईयर या विद इन अ 6 मंथ बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, डॉलर खरीदना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर उसको पता है कि उसका जो डॉलर का रेट गिरने वाला है, तो वो ये काम नहीं करेगा, उनको परचेज नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है आरिड एडवर्ड्स पर्सन, ये तो बिल्कुल एक सेपरेट केस है, वो तो रिस्क लेगा ही नहीं ना, तो वो इस चीज़ में पड़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्क लविंग पर्सन, अब ये जो है इसको रिस्क बहुत पसंद है, वो क्या कहते हैं, रिस्क लेना इसको अच्छा लगता है, तो ये रिस्क लेगा, चाहे इतना 20% क्यों ना हो, तो वो रिस्क ले के चीज़ को क्या करेगा, फुलफिल कोशिश करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इट विल बाय, और अगर अगर तो वो बाय 1 से जो है हमारे पास बड़ा है या इक्वल टू है,
बट ही माइट आल्सो बाय, लेकिन फिर वो क्या करेगा, बाय भी करेगा अगर वो लेस देन भी हुआ तो, ठीक है। तो दिस माइट बी अ फ्यूचर, ये रिस्क लेना क्या करता है, पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टोटलिटी कर्व, क्या होता है, इज अ रिस्क ऑफ न्यूट्रल पर्सन विल बी अ स्ट्रेट लाइन, अगर न्यूट्रल पर्सन का तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, वाइल अगर हमारे पास रिस्क एडवर्ट पर्सन जो रिस्क के भागता है तो वो हमारे पास क्या होगा, कन्वेक्स होगा। द ग्रेटर जो कर्वेचर होगा वो आपके पास द मोर रिस्क एडवर्ट्स द पर्सन विल बी, जितना मतलब वो ग्रेटर आपके पास कर्व बनेंगे जितना आपके पास क्या करेगा, रिस्क पर्सन से दूर जाता चला जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क हेडिंग, क्या होता है, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट, ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है द एक्सटेंड टू विच कंसर्न अबाउट अनसर्टेनिटी इफेक्ट अवर डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ में जो हम इस चीज़ों को क्या करने के लिए कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि उन चीज़ें हमारी डेली लाइफ में असरअंदाज हो सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिस्क हेडिंग, इसको कंक्लूड करना बोलते हैं, इसको लेना बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, मज़ीद वीडियोस के साथ मेरे जुड़े रहिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं मज़ीद इसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेक्चर्स तैयार करती रहूँ